नमस्कार आप सभी को, मैं विकास। जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल में हमारे समाज में चल रहे, हमारे देश में चल रहे हैं, इन सभी के विषय में मैं अभी लगातार बोल रहा हूँ। पाखंड, अंधविश्वास, परंपरा, आस्था, और इस समय ये सब के बारे में बोलना भी बहुत ज़रूरी है। आप कुछ दिन से आप लगातार सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, एक न्यूज़ चल रहा है, वो है मध्य प्रदेश नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध नदी में बहा दिया गया। ये जो पाखंड हो रहे हैं ये आस्था परंपरा के नाम पे हो रहे हैं, और ये धर्म के नाम पर लेकर ये लोग सारे चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को असली धर्म के बारे में पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है। इसलिए लोग इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं और इस प्रकार का कचड़ों वाला काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस समय ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग असली धर्म का बात करें, और हम लोग कोई भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। हर चीज़ को हम लोग जानेंगे, परखेंगे, उसके बाद ही उसमें हम लोग चलने का अपने आप को सहमति देंगे, अन्यथा नहीं। और आज ये आस्था के नाम पर कोई अनपढ़ लोग करते तो समझ में आता कि इन्हें कोई समझ नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो इस समय बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये पाखंड को लेकर। और हमें ये पाखंड, अंधविश्वास, ये परंपराएं, आस्था हम लोगों का जो शरीर है वो शरीर में रग रग समा गई है, और ये बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं और लोग इसमें पूरा घुल मिल चुके हैं। इसलिए अभी लोगों के पास में इस प्रकार का बात करने से लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और लोग का ये एक तर्क आ रहा है, एक तर्क करते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो इन परंपराओं को ढो कर लेके आ रहे थे, क्या उन लोगों नासमझ थे, या उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने लेके तो आया है, लेकिन अभी हम लोगों के पास से वो चीज़ गुजर रहा है। तो हमें उस चीज़ को अपने समक्ष रखकर अभी हमें जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पूर्वजों ने उसमें किसी भी प्रकार का जांच पड़ताल नहीं किए, उसमें छानबीन नहीं किए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसमें किसी भी प्रकार का जांच पड़ताल ना करें और ब्रांडली उसको हम लोग आगे बढ़ाते चले। अगर हम लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो हम लोग में और मशीन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर मशीन को कोई भी काम दिया जाए तो वो अपने हिसाब से, जिस हिसाब से उसको प्रोग्रामिंग क्या रहता है, उसी हिसाब से वो आगे करते रहेगा। लेकिन हम अपने आप को एक इंसान कहते हैं, हम अपने आप को एक चेतना कहते हैं। इस आधार पर हमें उन सारे विषयों को जांचना, परखना, समझना, छानबीन करना हमें बहुत ज़रूरी है। इस समय हम लोगों के पास में जितने कुछ भी है और हम लोग लेके चल रहे हैं वो किसी ना किसी का दिया हुआ है, और हम लोग जितने भी दिनचर्या में उपयोग कर रहे हैं, व्यवहार में उपयोग कर रहे हैं, वो किसी के द्वारा दिया गया है। हम लोगों को अपना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को अभी जानना समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस समय जानने समझने के लिए अपने आप को समय नहीं देते हैं, और ये जितने भी प्रकार के मूर्खताएं चल रहे हैं, इन मूर्खताई को हटाने के लिए कोई भी बात अभी इस समय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो मूर्खताएं हम लोग अभी कर रहे हैं और लोग करते आ रहे हैं, इसमें स्वार्थ भी है, और इसमें बहुत सारा स्वार्थ पूरा हो जाता है। इसलिए लोग इस विषय के बारे में बात करना भी नहीं चाहते हैं। और ये जितने भी परंपराएं हैं, इन सभी को अगर जड़ मूल से हमें समाप्त करना हो तो हमें ज्ञान की ओर बढ़ना पड़ेगा। अभी हमारे जो शिक्षा व्यवस्था चल रहे हैं, इन शिक्षा व्यवस्था से तो इन रूढ़िवादी परंपराएं, आस्था, ये तो दूर होने से रहा। हमें ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान से ही, समझ से ही और एक ईमानदारी नियत से ही ये सारे चीज़ हटेंगे। क्योंकि अभी समाज में, देश में इन सारे चीज़ एक कचड़ा हो गया है। इन कचड़ा को बिना हटाए किसी भी प्रकार का समाज में परिवर्तन ना के बराबर है। और एक बात है जो मुझे उस बात को कहने में कोई भी हिचक नहीं है। हमारे देश में एक बौद्धिक शिक्षा संस्थान चल रही है, वो है प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन, जो आचार्य प्रशांत जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और इस समय
ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ऐसे शिक्षा इतिहास में कभी नहीं हुआ था और ऐसे शिक्षा कभी मिला ही नहीं था। और इस शिक्षा को हम लोग हर उन इंसान तक पहुंचाने के प्रयास में हैं और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक इस शिक्षा संस्थान को आगे लेकर जाते रहेंगे और लोगों तक पहुंचाने के प्रयास करते रहेंगे। अभी के समय आचार्य प्रशांत जी के बारे में लोगों को उतना पता नहीं है। अभी हमारे देश का जनसंख्या करीब 150 करोड़ होने वाला है। इतने बड़ा पॉपुलेशन में बहुत कम लोगों तक अभी आचार्य जी पहुंच पाए हैं और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनका आवाज़ें, उनका बातें, उनका शिक्षा हर इंसान तक पहुंचे। इस समय आचार्य जी गीता की एक एक श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं और जो कोई भी आचार्य जी के साथ में जुड़कर गीता का मर्म समझना चाहते हैं तो हमारे गीता कम्युनिटी में आप जुड़ सकते हैं। मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये एक बेहतरीन मौका है हम लोगों को ज्ञान के इस राह में अपने आप को पाने के लिए। ये मौका फिर और कभी मिलेगा नहीं, तो इसलिए इस ज्ञान के मार्ग में आप पीछे ना रह जाए, इसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग इंसान हैं और हमें ज्ञान चाहिए। हमें किसी के बांधा बंधाया हुआ रास्ते पे नहीं चलना है। हमें एक जीवन मिला है, बस यही जीवन है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का बंधन में नहीं जीना है, हमें स्वतंत्र जीना है। हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से हमें स्वतंत्र जीना है। मैं आप लोगों के साथ में ज्ञान की कुछ भी बातें नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी उस लायक हूँ नहीं। मेरा प्रयास इतना ही रहेगा कि आप सभी को प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन में लेकर आना, आचार्य जी के समक्ष में लेकर आना, मेरा यही प्रयास रहेगा। और आप लोग कम्युनिटी में आ जाए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा बात होगा। परिणाम हो सकता है कि आप लोग गीता प्रतिभागी बने और हम लोगों का प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन में जुड़े। बस आज आप लोगों के साथ में इतना ही। धन्यवाद।